हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जेके एसएसपी सुपरवाइज़र के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करवा दूंगी। ठीक है। सभी फीमेल्स को। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यही अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है कि मैं सबसे पहले साइंस को प्रिपेयर करूंगी। साइंस क्यों प्रिपेयर करूंगी? क्योंकि इसमें बिल्कुल थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं और इजली हम कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक मैं कवर करूंगी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो मैंने एक बार ये चैप्टर पढ़ लिया और मैं आपको जल्दी से रिवाइज़ करवा दूँगी। मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप सबसे पहले इस वीडियो के देख लो और उसके बाद इस चैप्टर को क्लास 10th का एनसीईआरटी का ये चैप्टर है साइंस का, चैप्टर नंबर 14। आप कोई भी वीडियो देखो, कोई भी कुछ भी देखो, किसी ने रिकमेंड नहीं किया हुआ ये कि आप बुक करो, ये किसी ने अपना सोर्स को रिवील ही नहीं किया हुआ। ठीक है। तो मैं खुद जनरली आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप सबसे पहले रिलायबल सोर्स पे डटे रहो। ठीक है। तो वही कवर करो सबसे पहले अगर आपको मिल रहे हैं तो मैंने मेरी ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि मैंने खुद रिवील किया हुआ है सोर्स को। बाकी और मैंने बड़ी सारी वीडियो सर्च की, देखी, किसी ने रिवील नहीं किया हुआ सोर्स को। और मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं हमें कुछ तो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है। और समझ आएगा तो बड़ा टाइम ले रहे हैं। ठीक है। तो इससे अच्छा कि आप खुद पढ़ो। ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी क्या होती है? ताकत, जहाँ हम अपनी लैंग्वेज बोलें ऊर्जा। ठीक है। जो कि हमें काम करने में प्रेरित करे या ताकत दे। ठीक है। जिससे हम कोई काम कर सकें लंबे टाइम तक। ठीक है। तो यही लिखा हुआ एनर्जी कम्स। एनर्जी बड़ी बड़ी डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है। ठीक है, आती है। ठीक है। और हम एनर्जी जो है वो एक दूसरी की फॉर्म में कन्वर्ट भी हो सकती है। ठीक है। एक एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह से। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो इसी में आप मतलब जो मैंने अंडरलाइन किया ना वही आंख बंद करके पढ़ लो। अब बुक में भी बिल्कुल छांट के दे रही हूँ। इससे ज़्यादा और मैं क्या ही आपको मिल सकता है। ठीक है। तो आप देखो या जहाँ पे ये वाला पढ़ना अब नेक्स्ट। ठीक है। गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसको बोलेंगे कि एनर्जी का सही स्रोत कौन सा है? वो वो एनर्जी या वो सोर्स जो कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क प्रोवाइड करे। ठीक है। हमारे लिए इजीली एसेसिबल हो, हम उसे इजीली प्राप्त कर सकें, इजीली स्टोर कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें और हमारे लिए वो इकोनॉमिकल हो। ठीक है। और एक और स्टेप जिसमें कि ये सोर्स जो कि पोल्यूशन लेस हो। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज तो हो गए। सोर्सेज जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है। या कितनी तरह के होते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी? तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है हम रीन्यू कैटेगरी में कन्वर्ट्स कर सकते हैं, रीन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है। और रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज होते क्या हैं? रीन्यू, ठीक है, जिसको हम फिर से यूज़ कर सकें, रीन्यू कर सकें। ठीक है। तो वहीं पे आ गया। जैसे कि पानी है, पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो उसकी अमाउंट लेस हो सकती है, बाकी तो पानी है ही, अवेलेबल है। ठीक है। सोलर एनर्जी जो है, सन से एनर्जी जो है वो रीन्यूएबल ही है, कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये चीज़ होगी रीन्यूएबल। और नॉन रीन्यूएबल वो वाले सोर्सेज जो हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड है। ठीक है। वो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज होंगे। और सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ठीक है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी को एक दो कैटेगरी और में डिवाइड कर दिया हुआ है, कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कि हम लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। जो हम एंशियंट टाइम से यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे बुज़ुर्ग लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। खाना बनाने के लिए तो लकड़ी क्या हो गई? फॉसिल मतलब कि कन्वेंशनल सोर्सेज आ गए। ठीक है। लंबे समय से जिसको हम लॉन्ग टाइम यूज्ड। ठीक है। ओके। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है। और
थर्मल पावर प्लांट आ जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, एग्जाम्पल अगर मैं इसकी दूँ, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये कैसे बनते हैं, जब कोई भी चीज़ डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल, प्लांट्स buried under earth for millions of years ago, for millions of years, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है फिर उससे, और इसको बड़ा प्रेशर और टेम्परेचर मिलता है, जिसकी वजह से ये लंबे समय तक धरती के अंदर सड़ गल जाते हैं, और उससे हमें कोल, पेट्रोलियम, टाइम के अकॉर्डिंगली जितना प्रेशर लगता है, जितना टेम्परेचर लगता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रोडक्ट मिलते जाते हैं, फॉसिल फ्यूल मिलते जाते हैं। ठीक है, और ये नॉन रिन्यूएबल है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, क्या डिसएडवांटेज है इसका, तो एयर पोल्यूशन काज होता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन हो जाता है, और इसको जब हम बर्न करते हैं तो बड़ी सारी गैसेस निकलती हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन निकलती हैं, नाइट्रोजन और सल्फर निकलती हैं, जिनको कि एसिडिक ऑक्साइड्स भी कहा जाता है। और एसिडिक ऑक्साइड जब हवा में मिल जाती है, ठीक है, बारिश में एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और बारिश के साथ मिलके ये एसिड रेन कर सकती है, और इससे पानी और हमारे सॉइल के जो रिसोर्सेज हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। और क्या इसका डिसएडवांटेज है, ये फॉसिल फ्यूल जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस अमिट करती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि हमें कवर करना है, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो नेक्स्ट, अब हमें डिसएडवांटेज इसका पता चल गया। ठीक है, हमें अगर कोई प्रॉब्लम मिल रही है, हम उसको सोल्यूशन भी देखना चाहिए। सोल्यूशन क्या है इसका, अब पोल्यूशन का कॉज कर रहा है, तो पोल्यूशन को हम कम कैसे कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अगर हम फॉसिल फ्यूल को की बर्निंग को एफिशिएंट बना दें, मतलब कंबशन प्रोसेस जो है इतनी एफिशिएंसी हो, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर दें कि वो प्रॉपरली बर्न हो सके, पीछे कम रेजिड्यू छोड़ें। ठीक है, या छोड़े ही ना। ठीक है, शेष जो बचे होते हैं, ऐश या गैसेज जो रिलीज़ करते हैं बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, तो उसको रिड्यूस कर देना। और क्या है, हाँ यही चीज़ है। ठीक है, हम इन सब चीज़ों से पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल जो है हम बड़े सारे पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, गैस, स्टोव्स और व्हीकल्स के लिए। और फॉसिल फ्यूल जो है मेजर फ्यूल है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमें यूज़ करते हैं इसको। अब इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, फॉसिल फ्यूल के थ्रू क्या किया जाता है, दिया भी हुआ है यहाँ पे। हम फॉसिल फ्यूल में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस, इन्होंने एक कुछ एक्टिविटी दी हुई है, एनसीईआरटी की यही खासियत है कि मतलब एक्टिविटी से हमें पूरा समझा देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक टेनिस की बॉल लेंगे, टेनिस की बॉल के साथ ब्लेड्स अटैच कर देंगे, ब्लेड अटैच करने के बाद इसको डायनेमो से कनेक्ट कर देंगे, और डायनेमो को बल्ब के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर एक साइड पे प्रेशर कुकर रखेंगे, और ये हमारा एज ए टरबाइन एक्ट करेगा। टरबाइन मतलब चक्की की तरह यार। ठीक है, प्रेशर कुकर को हम रखेंगे, उसको हीट देंगे, प्रेशर कुकर की जो सीटी है उसको हटा देंगे, उसके साथ स्टीम पाइप अटैच कर देंगे। स्टीम क्या, जो भी धुआं निकलेगा
स्टीम निकलेगी, भाप निकलेगी, वो इस टरबाइन को रोटेट करवाएगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और हमारा बल्ब जग जाएगा। ठीक है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या है? थर्मल का मीनिंग होता है हीट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, हीट के थ्रू पहले फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं। ठीक है, उससे हीट जो जनरेट होती है उससे पानी को गर्म करते हैं और जो पानी से भाप निकलेगी, स्टीम निकलेगी, वो फिर इलेक्ट्रिसिटी को उससे जनरेट करते हैं। ठीक है, और थर्मल पावर प्लांट जो है वो जहाँ पे भी कोल या ऑयल फील्ड्स होगी उसके नज़दीक बनाया जाता है। ठीक है, ताकि अच्छे से हम इसको, मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की वजह से। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि थर्मल पावर प्लांट का नाम थर्मल क्यों रखा? थर्मल मतलब हीट, क्योंकि हम फ्यूल को बर्न करके उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इसी हीट एनर्जी से फिर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो मतलब पानी, पानी के साथ हम अब इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसको पानी के साथ कैसे बनाएंगे हम? काइनेटिक एनर्जी, जो पानी में की काइनेटिक एनर्जी है, हम्म और पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करेंगे। कैसे? पानी को हाइट से फेंकेंगे और वहीं पे टरबाइन रखा होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो टरबाइन घूमना स्टार्ट हो जाएगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें डैम्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। और हमारी इंडिया की क्वार्टर ऑफ ओवर एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट से ही पूरी होती है। यहाँ पे दिया भी हुआ है, इसमें क्या करना है, हम डैम बनाएंगे। यहाँ पे स्लाइस गेट्स रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से पानी को छोड़ा जाएगा, यहाँ पे टरबाइन बनाए हो, यहाँ से जनरेटर है, पावर हाउस है, यहाँ पे बिजली जो है वो इकट्ठी होती रहेगी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू और पावर लाइंस के थ्रू हमारे घरों तक पहुँच जाती है, या बिजली घर जो है वहाँ पे पहुँच जाती है। ठीक है, तो यहीं पे बताया हुआ है। और ये हाइड्रो पावर जो है वो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, क्योंकि बारिश तो आती रहेगी और उससे पानी के भंडार जो है वो अभी कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें मिलती ही जाएगी। और ये जो है ये बड़ी लिमिटेड जगहों से हमें बिजली प्राप्त होती है, हिली स्टेशंस या हिली टेराइन्स एरिया में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो वाटरफॉल जो है वो वहीं पे हो सकते हैं या वहीं पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं डैम्स। ठीक है, तो इससे और भी ज़रा हमें कुछ नुकसान होते हैं, नुकसान उठाने पड़ते हैं। कौन कौन से ऐसे नुकसान हैं? एग्रीकल्चर लैंड जो है वो, एग्रीकल्चर लैंड, ह्यूमन हैबिटेशन जो है वो इस काम के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ती है हमें। लार्ज जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं डैम बनाने के चक्कर में। वेजिटेशन जो है वो सबमर्ज्ड हो जाती है अंडर एनारोबिक कंडीशंस, और इससे क्या होता है, बड़ी सारी लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन रिलीज होती है। मीथेन मतलब, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो मतलब बड़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है हमें, लोगों को रिहैबिलिएट भी करना पड़ता है। ठीक है, और इसी वजह से जो अपोजिशन अपोज हुआ था तहरी डैम कंस्ट्रक्शन, जो कि गंगा रिवर पे बनना था, और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो था जो कि नर्मदा रिवर पे बनना था, उसको अपोज किया गया इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण कि हाँ, लोगों को हम रिहैबिलिएट कहाँ पे करेंगे, इतना सारा इकोसिस्टम प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, और वगैरह वगैरह। अब ये सारी थी हमने जो पढ़े, थर्मल पावर प्लांट, फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो पावर प्लांट, ये सारी चीज़ें। तो अब इनके साथ कुछ हमने डिसएडवांटेजेस भी देखे इनके। ठीक है, इनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड थी वो देखी। अब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनको और अच्छा कन्वीनियंट कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। नेक्स्ट आ गया बायोमास। बायोमास क्या होता है? बायो मतलब लाइफ टाइप। ठीक है, लाइफ के थ्रू जो जो भी लाइफ हमारी अर्थ पे है उसके थ्रू जो जनरेट किया गया मास है, वेस्ट है, वो चीज़। ठीक है, ये चीज़ क्या बोल रहे हैं, जैसे काउडंग केक्स हो गया। ठीक है, और लाइव स्टॉक पॉपुलेशन के थ्रू जो भी वेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट्स के थ्रू, और एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं
प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो हैं उनके थ्रू हम जो है वो इनको हम एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ करेंगे। ठीक है, यही बायोमास कहलाएगा। ये जो फ्यूल जो है डू नॉट, ये तो ज़्यादा हीट या बर्निंग प्रोड्यूस नहीं करता, अ, और बड़ी सारी स्मोक जो है इससे निकलती है। ठीक है, धुआं जब इनको बर्न किया जाता है। इसलिए बायोलॉजिकल इनपुट्स दिए जाते हैं इसको, ताकि हम इसकी एफिशिएंसी, इस इन फ्यूल्स की एफिशिएंसी, बायोमास को अच्छे से इम्प्रूव करके यूज़ कर सकें। ठीक है, जब वुड को बर्न किया जाता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, पानी और वोलेटाइल मटेरियल में। ठीक है, वेट वेट वेट, यस, कह रहे हैं जब वुड को बर्न किया जाता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कम दे के, तो पानी और वोलेटाइल मटेरियल जो भी इसमें प्रोड्यूस होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं, सिर्फ चारकोल बचता है। ठीक है, चारकोल जो है वो बर्न्स किया जाता है विदाउट फ्लेम। ठीक है, इस कंपैरेटिवली, और ये स्मोकलेस होता है और हायर हीट जनरेशन एफिशिएंसी होती है इस चारकोल की। ठीक है, जब हम काऊ डंग और प्लांट मटेरियल्स रेजिड्यू, ठीक है, जो कि हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, जो भी हम क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, उसके साथ रेजिड्यू बच जाता है। रेजिड्यू मतलब उसकी शेष या बचा खुचा मटेरियल जो बच जाता है। ठीक है, जैसे आप अपनी लैंग्वेज में चलो छोड़ो, नेक्स्ट, वेजिटेबल वेस्ट जो हो गया, सीवेज, ये डिकम्पोज्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव बायोगैस। इनमें क्या किया जाता है, जो भी काउ डंग हो गया, गोबर हो गया, प्लांट्स के मटेरियल हो गया, रेजिड्यू हो गया, क्रॉप्स है, हार्वेस्टिंग के रेजिड्यू हो गया, ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट या सीवेज जो भी गंद वगैरह निकल रहा है, उसको अगर हम डिकम्पोज करेंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो हमें बायोगैस मिलेगी। ठीक है, और ये एफिशिएंट गैस है। ठीक है, जो भी हमने मटेरियल देखा, इसमें सबसे मेन मटेरियल बायोगैस का मेन मटेरियल जो है वो काउ डंग है, और ये एमसीक्यू में पूछा भी गया है। और इसी को गोबर गैस, इसलिए इसे गोबर गैस कहते हैं, क्योंकि हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है इसमें जो है वो गोबर होता है, काउ डंग होता है। ठीक है, बायोगैस कैसे प्रोड्यूस की जाती है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बताया हुआ है इन्होंने। क्या होता है, सबसे पहले जो भी गोबर वगैरह होता है, स्लरी जो होती है इसकी, पानी के साथ घोल जो होता है, वो यहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, इसको डाइजेस्टर बोलते हैं यहाँ पे, और ये टोटली कवर्ड होता है सारी जगह, ऊपर ऊपर सॉइल है इसको, मतलब कि अंदर, और इसको डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है पूरा, मतलब मस्जिद की तरह स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये स्लरी यहाँ पे जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कैंचुए टाइप या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एन सॉरी कैंचुए नहीं, एन एनअरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जिनको कि ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो इसको क्या करते हैं, स्लरी को, जो काऊ डंग और पानी से बनी हुई स्लरी जो है यहाँ पे जो डिपॉजिट होएगी, उसको क्या करेंगे, खाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब खाना स्टार्ट करें, डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे, उसकी वजह से बड़ी सारी गैसेस को जनरेट करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी गैसेस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये गैस जो है वो यहाँ पे इकट्ठा, गैस टैंक पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे पाइप लगाई जाएगी। ठीक है, और पाइप के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा गैस। ठीक है, और पाइप के थ्रू ये गैस बाहर निकल जाएगी, और जो भी जो स्लरी है इसको साफ भी किया जाता है एज ए, फिर जो बाकी बच जाता है उसको फर्टिलाइज़र के या मैन्यूर के रूप में हम इसको यूज़ कर लेते हैं, और ये मतलब कि ऑर्गेनिक खाद होती है। ठीक है, तो ऐसे हम बायोगैस को जो है वो बनाते हैं। और बायोगैस जो है वो एक्सीलेंट फ्यूल है, कंटेन्स अप टू 75% मीथेन,